दोस्तों, चीन की ओर से रेयर अर्थ मैग्नेट पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत समेत दुनिया भर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की चिंता बढ़ गई है। भारत रेयर अर्थ मैग्नेट का ज्यादातर हिस्सा चीन से आयात करता है। चीन ने भले ही रेयर अर्थ पर प्रतिबंध लगाकर दुनिया भर के देशों को मुश्किल में डाल दिया हो, लेकिन भारत ने इस समस्या का समाधान खोज निकाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत ने सरकारी खनन कंपनी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड को जापान के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे रेयर अर्थ निर्यात समझौते को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। सरकार ने ये कदम घरेलू उपयोग के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने और चीनी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब चीन ने रेयर अर्थ की सप्लाई रोककर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। रेयर अर्थ का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी और कई हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। 2012 में सरकारी खनन कंपनी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और टोयोटा सुशोकी कंपनी टोयोत्सु रेयर अर्थ्स इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत में रेयर अर्थ्स, मुख्य रूप से नियोडिमियम की प्रोसेसिंग और जापान को निर्यात किया जाता है। साल 2024 में ही टोयोत्सु ने जापान को 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा रेयर अर्थ्स भेजा, जो सरकारी खनन कंपनी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के कुल 3000 मीट्रिक टन उत्पादन का करीब 1/3 हिस्सा था। हालांकि अब भी जापान अपनी जरूरत का ज्यादातर रेयर अर्थ्स चीन से ही मंगवाता है, क्योंकि चीन इस क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक और प्रोसेसर है। भारत में रेयर अर्थ को प्रोसेस करने की सुविधा कम होने की वजह से कंपनी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड अब तक इन रेयर अर्थ खनिजों का निर्यात करता रहा है। लेकिन अप्रैल 2024 से चीन ने अपने निर्यात पर रोक लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड अब घरेलू संसाधनों के विकास और उन्हें देश में ही रखने पर ध्यान दे रहा है। हाल ही में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड को भी पहले घरेलू जरूरतों को पूरी करने की सलाह दी है। हालांकि जापान के साथ समझौता होने की वजह से तुरंत निर्यात बंद करना संभव नहीं है। फिर भी सरकारी खनन कंपनी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड इस मुद्दे का समाधान कूटनीतिक तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा है। जापान को वह एक अहम साझेदार मानता है। भारत के पास दुनिया में करीब 70 लाख मीट्रिक टन के साथ रेयर अर्थ खनिजों का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। हालांकि भारत के पास अभी बड़ी मात्रा में प्रोसेस करने यानी मैग्नेट बनाने की सुविधा नहीं है। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड भारत में अकेली कंपनी है जिसे रेयर अर्थ खनिजों की खुदाई की अनुमति है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग को परमाणु और रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी खनिजों की सप्लाई करती है। लेकिन भारत में पूरी सप्लाई चेन और तकनीक की कमी के कारण अब भी आत्मनिर्भरता हासिल नहीं हो पाई है। मार्च 2026 तक इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड 450 मीट्रिक टन नियोडिमियम बनाने का टारगेट लेकर चल रही है और 2030 तक इस कैपेसिटी को 2 गुना करने की प्लानिंग है। कंपनी अब एक ऐसे कॉरपोरेट साझेदार की तलाश कर रही है जो ऑटोमोबाइल और दवाइयों के क्षेत्र के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने में मदद कर सके। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।